तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों, बात करेंगे आज गणित क्लास 8 का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। और इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का बता दिया गया है। और प्रश्नावली 8.1 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 6 और 7 का भी क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपसे पिछला सारा चीज़ें बनने लगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक सेल के दौरान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। रुपये 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें क्या है कि एक सेल लगा हुआ है जिसमें से अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य किसी वस्तु का अंकित मूल्य ये होता है कि जैसे ये पेन हमने लिया है तो पेन पे जो अंकित मूल्य जो रुपये लिखा रहता है उसको क्या बोला जाता है, अंकित मूल्य। तो वही चीज़ जो इसमें लिखी रहती है, यानी जो रेट इसमें लिखा है, जैसे इसमें 10 रुपये लिखा हुआ है तो मतलब इसका अंकित मूल्य 10 रुपये रहेगा। और उस पर अंकित मूल्य पर 10% बट्टा। अब बट्टा क्या होता है कि छूट होता है। जैसे किसी चीज़ में हम लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ छूट मिलता है हमको। जैसे पेन लेना है तो उसमें दुकानदार बताता है कि 5% का छूट रहेगा, 10% छूट रहेगा। तो वही चीज़ होता है बट्टा, मतलब क्या होता है, छूट, कि उस चीज़ पे कितना छूट मिल रहा है। तो 10% का बट्टा हर सामान पे मिल रहा है उसमें। तो एक जीन्स लेता है एक आदमी जिसका कीमत कितना है, 1450 रुपये अंकित मूल्य, जो इसमें जीन्स पे लिखा हुआ है, जो रेट लिखा हुआ है तो 1450 रुपये, जिसमें 10% का बट्टा मिल रहा है। और 2 कमीजें लेता है, 2 कमीज लेता है जिसकी कीमत क्या है, 850 रुपये की 2 कमीजें, यानी एक कमीज की कीमत कितनी है, 850 रुपये, और उसमें भी दोनों में 10% का छूट है। तो उस ग्राहक को खरीदने के लिए, यानी सारा सामान खरीदा जो, तो उसमें कितना रुपये उसने दुकानदार को दिया, ये हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या होगा। यहाँ पे हमने जो चीज़ें दी हुई थी क्वेश्चन में उसको हमने लिख लिया है कि सबसे पहले जीन्स का अंकित मूल्य, यानी जीन्स पे जो रेट लिखा हुआ है, यानी कितने रुपए में वो बेच रहा है, वो जो लिखने वाला रेट है वो कितना है, 1450 रुपये। अंकित मूल्य वही होता है जो उस वस्तु पे लिखा रहता है, जो MRP लिखा रहता है। अब देखिए, एक कमीज का अंकित मूल्य 850 रुपये है, यानी जीन्स का 1450 हो गया, और कमीज का कितना है, एक कमीज का 850 रुपये। तो उसने 2 कमीज ली तो दोनों का टोटल मिलाकर कितना हुआ, 850 और 850, यानी 850 गुणे 2 निकाल लिए तो 1700 रुपये हो गए दोनों। अब प्रति वस्तु बट्टा, यानी दोनों कमीज में और प्लस जीन्स में दोनों में 10% का बट्टा रहता है, तो वो भी हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है जीन्स का क्रय मूल्य। अंकित मूल्य तो दिया था, और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अंकित मूल्य जो उसमें लिखा रहता है, और क्रय मूल्य में मतलब छूट के बाद जो रेट हमको मिलेगा, जितना पैसा हमने दिया उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो वो कहलाता है क्रय मूल्य कहलाएगा। तो इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1450 रुपये है जीन्स का पहले का अंकित मूल्य, जिसमें से 10% बट्टा मिल रहा है, यानी 10% उसमें क्या हो रहा है, कमी पे बेच रहा है वो। तो माना अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो क्रय मूल्य मतलब छूट के बाद, जब छूट के बाद मिला, मान लीजिए 100 रुपये पहले से अंकित मूल्य डला हुआ है, तो 10% छूट मिल रही, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपये उसमें क्या हो गया है, छूट हो गया है। तो जब अंकित मूल्य 100 रुपये रहता है तो क्रय मूल्य कितना हो जाता है, 90 रुपये। पिछला वाला भी क्वेश्चन सेम इसी तरह था, इसमें हानि था, इसमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य है। तो मान लीजिए जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो 10% बट्टा के बाद उसको, यानी 10% छूट के बाद उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपये। तब, और इसलिए जब अंकित मूल्य बराबर कितना है, 1450 रुपये, यानी जीन्स का अंकित मूल्य 1450 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1450 गुणे 90/100 कर देंगे। जब 100 रुपये रहेगा अंकित मूल्य तो उसका 90 हो जाता है, तो 1450 निकालने के लिए, 1450 रुपये का क्रय मूल्य निकालने के लिए 90 गुणे 100 कर देंगे 1450 में से। अब इसमें क्या करेंगे कि देखिए, काट लेते हैं इसको, सभी का सरलीकरण है तो काट लेंगे सिंपल सरल करके। तो एक 0 से ये 0 कट गया, और ये 0 से ये 0 कट गया, यानी 145 गुणे 9 बचा, यानी 145 × 9 इतना बचा हुआ है। तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा किसका क्रय मूल्य आ जाएगा, जीन्स का क्रय मूल्य, यानी जीन्स खरीदने में उसको कितना रुपए देना पड़ा, ये यहाँ से हमको पता चल जाएगा। तो चलिए गुणा करके चेक कर लेते कितना आ रहा है। तो इसका गुणा करने पर, यानी 145 गुणे 9 करने पर कितना आ रहा है हमारा, 1300
₹1305 और यही ₹1305 जीन्स का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः जीन्स का क्रय मूल्य बराबर ₹1305 होगा। तो जीन्स का क्रय मूल्य हमारा आ गया है। अब सेम इसी तरह हमको दो कमीजों का क्रय मूल्य निकालना है जिसका अंकित मूल्य ₹1700। दोनों को मिला करके अंकित मूल्य कितना आ रहा है? ₹1700 आ रहा है। तो इसी चीज़ को निकालेंगे। तो अब यह चीज़ हम फिर से नहीं लिखेंगे, अगर लिखना चाहें तो आप फिर से लिख सकते हैं कि जब अंकित मूल्य ₹100 है तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? ₹90, क्योंकि बट्टा दोनों कंडीशन में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में भी 10% का दोनों का बट्टा लिख रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं कि कमीज़ का क्रय मूल्य निकालते हैं डायरेक्ट। तो अब कमीज का क्रय मूल्य, तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है? पहले से दोनों कमीज को मिलाएंगे तो दोनों कमीजों का अंकित मूल्य जो आ रहा है हमारा वो ₹1700 आ रहा है। तो 1700 हो जाएगा। अब इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए जैसे इसमें 90/100 किए थे तो इसमें भी 90/100 का गुणा करेंगे, यानी 90/100 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो आ जाएगा। फिर से वही करना है सेम, इसको काट दिए हैं तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए बचा कितना है कि 170 और गुणे 9। तो 170 गुणे 9 करके हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो 170 गुणे 9 करने पे हमारा आ रहा है ₹1530 और ₹1530 जो आ रहा है वही क्या हो जाएगा? कमीज़ का क्रय मूल्य। तो कमीज़ का क्रय मूल्य हमारा इतना आ गया है और जीन्स का क्रय मूल्य आ गया है इतना। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कितना रुपए उसने भुगतान किया था दोनों चीज़ों को खरीदने के लिए, वो रेट हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, या अतः कुल भुगतान की गई राशि, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अतः कुल की गई राशि, भुगतान की गई राशि मतलब दोनों चीज़ों को खरीदने में, यानी दो कमीज और एक जीन्स खरीदने में जो टोटल पैसा उसने दुकानदार को दिया वो हमको निकालना है। तो जीन्स का क्रय मूल्य हमारा इतना था, यानी ₹1305, तो ₹1305 लिख लेंगे। और उसके बाद कमीज का क्रय मूल्य कितना है? दोनों कमीजों को मिला करके ₹1530, तो ₹1530 जोड़ देंगे दोनों को, तो आ जाएगा हमारा टोटल भुगतान की गई राशि, यानी कुल मिला के क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य भी इसमें लिख सकते हैं कि वस्तुओं का क्रय मूल्य दोनों का मिला करके। तो ये हो जाएगा 5 में 0 जुड़ा तो 0 और 3 में 0 तो 3, 5 में 0 तो 5, 3 में 0 तो 3 और 5 3 8 और 1 1 2, यानी ₹2835 में उसने दोनों चीज़ें खरीद ली। तो इस तरीके से ये हमारा दोनों आ चुका है, यानी कुल मिलाकर के जो भुगतान राशि किया था वो दोनों चीज़ें इसमें आ गई हैं। जिसमें से जीन्स के लिए उसने ₹1305 में जीन्स खरीदा और दोनों कमीज़ को मिला करके, दो कमीज़ मिला करके ₹1530 में खरीदा और दोनों को मिलाया, यानी जीन्स और कमीज़ दोनों के राशि जो था वो ₹2835। तो शुरू से एक बार फिर से देख लीजिए कैसे हमने इसको टोटल किया हुआ है। जीन्स का अंकित मूल्य क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ₹1450 है। एक कमीज़ का अंकित मूल्य ₹850 था। दो कमीज़ उसने खरीदा तो हमने दो कमीज़ का अंकित मूल्य निकाल लिया ₹1700। प्रति वस्तु बट्टा, यानी हमें सारी वस्तुओं में बट्टा जो मिल रहा है तो 10% का बट्टा मिल रहा था। तो जीन्स का क्रय मूल्य हमको निकालना है। क्रय मूल्य का मतलब है कि कितने रुपए में उसने खरीदा जीन्स को छूट के बाद में। तो जब अंकित मूल्य ₹100 होता है तो बट्टा के बाद, यानी 10% बट्टा के बाद क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ₹90। यानी कोई चीज़ अगर उसमें ₹100 की बिक रही है, यानी ₹100 रेट इस पेन में लिखा हुआ है, तो उसको 10% छूट के बाद ₹90 में मिल रहा है। तो अंकित मूल्य ₹100 है, तो माना अंकित मूल्य ₹100 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ₹90। तो जब अंकित मूल्य ₹1450 है तो उसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो 1450 गुणे 90/100 कर देंगे। काटने पर हमारा कितना आ रहा है? ₹1305। और यही क्या हो जाएगा? जीन्स का क्रय मूल्य। फिर कमीज़ की बारी आई तो कमीज़ में भी वही सेम चीज़ होगा। जब अंकित मूल्य ₹100 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ₹90 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 10% का छूट मिल रहा है। तो 1700 अंकित मूल्य था तो हमने 90 गुणे 100 करके उसका क्रय मूल्य निकाल लिया, ₹1530 आ गए। अब दोनों को 1530, यानी कमीज़ का, दोनों कमीज़ का रेट और उसके साथ साथ जीन्स का रेट, दोनों को रेट जोड़ करके 2835 निकाल दिया। यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। तो इसके आगे जितने क्वेश्चन है उसको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और वीडियो समझ में आया है, ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।